did you hear? Speak! Nothing important. That is, I heard a good deal about a ring and a dark lord and something about the end of the world. वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम उन 10 बड़ी घटनाओं का टॉप 10 काउंटडाउन देखेंगे जिनसे दुनिया खत्म हो सकती थी। We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. इस टॉप 10 लिस्ट में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे जो दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती थीं, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे चौंकाने वाली या शॉकिंग लगती है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, चेर्नोबिल 1986। अगर रिस्पांस टीम तत्परता न दिखाती, अपनी सूझबूझ से तुरंत एक्शन में न आती, तो कोई भी ये नहीं जानता कि चेर्नोबिल के साथ क्या हो सकता था। 26 अप्रैल 1986 की वो सुबह चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ, जिसने पूरे वायुमंडल को दूषित कर दिया था। The chain of disaster is now complete. यूएसएसआर और पूर्वी यूरोप खतरनाक रेडियो एक्टिव की चपेट में आ गए थे, जिससे आसपास के इलाके ऐसे हो गए थे जहां इंसानों का रहना मुमकिन ही नहीं था। तब आसपास के शहरों को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। करीब 5 लाख लोग थे जिनको दूसरी जगह बसाया गया और $68 बिलियन की लागत से इसकी सफाई का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। It's time to go. After 90 seconds, I will ring a bell. When you hear it, return immediately. Drop your shovels in the bin and proceed down the hallway for decontamination. फिलहाल रिएक्टर चेर्नोबिल न्यू सेफ कन्फाइनमेंट के साथ संलग्न है। आज भी सफाई करने का प्रयास जारी है। कार्यस्थलीय दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए था, पर सारी हलचल खुद ही जैसे कार्यस्थल की दुर्घटना का शिकार हो गई थी। नंबर 9, 4581 एस्क्लेपियस 1989। 80 का दशक तो लगभग हमें मार ही डालता। 31 मार्च 1989 को खगोल वैज्ञानिक हेनरी होल्ट और नॉर्मन थॉमस ने 4581 एस्क्लेपियस नाम का एक छोटे एस्ट्रॉइड की खोज की थी। Spinning through the desolate vacuum of space, bigger than an aircraft carrier, and closing at 46,000 miles an hour. उनका यह कहना था कि ठीक एक हफ्ते पहले ही ये एस्ट्रॉइड हमसे टकराने वाला था, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते पहले ही एस्क्लेपियस पृथ्वी से सिर्फ 4,25,000 मील करीब था। 1989, we escaped this grisly fate by 6 hours. दुर्भाग्य से करीब आने वाले एस्ट्रॉइड्स का पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी 80 के दशक के एक शोध सिस्टम से ये पहेली सुलझ गई। अगर एस्क्लेपियस पृथ्वी से टकराता तो इसका नुकसान 600 मेगाटन परमाणु बम के विस्फोट के नुकसान के करीब होता था। हिरोशिमा पर गिरने वाला बम सिर्फ 15 किलोटन की क्षमता वाला था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। That's one Hiroshima type blast every second for 50 days. नंबर 8, वायुमंडल खाक हो जाता 1945। हर कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए बेताब था, इसलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट और परमाणु बम का निर्माण हुआ। Now, gotta come down out of the clouds, gentlemen, and get into the business of winning a war. इसके साथ कुछ समस्याएं थीं। एक बात के लिए कुछ गणित लगाया गया तो एक भयावह सच सामने आया कि घातक बम सचमुच वायुमंडल को जला सकता है और पृथ्वी और जीवन को नष्ट कर सकता है। पुनः परीक्षण और आगे के अध्ययनों से साबित कर दिया कि ये शायद असंभव था, लेकिन फिर भी खतरा बना रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस दुनिया के खत्म होने की संभावना के बारे में वैज्ञानिकों के अलावा और कोई नहीं जानता था। Hey, Oppenheimer, you ought to stop playing God, because you are not good at it, and the position is taken. वे और सैन्य अधिकारी ये जानते हुए परीक्षणों से गुजरे कि कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस बात की संभावना थी कि उनका बम दुनिया को नष्ट कर सकता है। नंबर 7, सोलर फ्लेयर 2012। दुनिया को 2012 में खत्म होना था। You sure it's tomorrow? Afraid so. Right at dawn, the entire planet gone. शायद उनका यही मतलब था। उसी वर्ष जुलाई में सूर्य पर बड़े पैमाने पर सौर्य तूफान आया। ये सदी में सबसे शक्तिशाली तूफान था और इसने कुछ उत्सर्जित किया जिसे CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। ये अनिवार्य रूप से चुंबकीय प्लाज्मा का एक विशाल बीम है। An average CME travels at about 1 million miles per hour and weighs around 2 trillion tons.
23 जुलाई 2012 को सूर्य ने एक CME को सीधे पृथ्वी की परिक्रमा में प्रक्षेपित किया, लेकिन पृथ्वी ने सौभाग्य से अंतरिक्ष में उस सटीक क्षेत्र को एक सप्ताह पहले ही पार कर लिया था। यदि यह पृथ्वी से टकरा जाता तो हम एक भयावह ब्लैकआउट में डूब जाते और वापस अंधकार युग में भेज दिए जाते। If we have a really big one, you can have a very strong aurora, but then it can affect satellites and power grids. कुछ अनुमानों के मुताबिक इस क्षति को ठीक करने में वर्षों और लगभग $2 ट्रिलियन लग जाते। सोच कर देखिए। नंबर 6, बोनिला धूमकेतु 1883। 12 अगस्त 1883 को मैक्सिकन खगोल शास्त्री जोस बोनिला ने सूर्य को देखते हुए और अजीब सा कुछ देखा। उनके अनुसार सैकड़ों काली वस्तुएं सूरज के सामने से पार हो रही थी। इस दौरान उन्होंने उनकी तस्वीरें भी ली, पर दुर्भाग्य से इन रहस्यमयी वस्तुओं को खगोल वैज्ञानिकों के पंडितों ने बताया कि वो केवल पक्षी हैं। लेकिन क्या था वो? To understand correctly that after all of the information you've received today, the decision you're making is to sit tight and assess. Those birds are getting awfully close. 2011 में मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने बताया कि वो वस्तुएं संभवतः धूमकेतु के टुकड़े थे। The hell is that? उसका अनुमान है कि 2 दिनों में 3000 से अधिक टुकड़े पृथ्वी के पास से गुजरे, जिनमें से कुछ सिर्फ 400 मील के भीतर आए। खगोलविद हेक्टर मेंट्रोला का मानना है कि अगर भाई साहब ये टुकड़े पृथ्वी से टकरा जाते तो सब कुछ विलुप्त हो जाता, और शुरू में उन्हें यह लग रहा था कि ये पक्षी हैं। नंबर 5, द चिक्सुलुप इम्पैक्ट 67 लाख ईसा पूर्व। इस एस्ट्रॉइड में डायनासोर को तबाह करने की ताकत थी। अगर हम उस समय पृथ्वी पर रहते तो ये हमें भी आसानी से निपटा सकता था भैया। 90 minutes after impact, the temperature on the ground in Mongolia peaks at 150 degrees Celsius. जैसा कि सभी जानते हैं, एक क्षुद्र ग्रह 60 लाख साल पहले पृथ्वी से टकराया था और डायनासोर लुप्त हो गए थे। इस समय बड़े पैमाने पर क्षुद्र ग्रहों ने 900 अरब परमाणु बमों के ऊपर की ताकत के साथ आधुनिक मेक्सिको पर कहर ढा दिया था। 900 अरब परमाणु बम। जहाँ इस प्रभाव ने पृथ्वी की जलवायु को बदल दिया। परमाणु सर्दी का प्रभाव हुआ और जीवन का 3/4 हिस्सा विलुप्त हो गया। The plants starved of sunlight would have died. The largest animals ran out of food remarkably quickly. The creatures that scavenged them eventually they had nothing to feed on either. ये घटना बताती है कि 900 अरब हिरोशिमा की ताकत से कभी भी एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह हमें तबाह कर सकता है। नंबर 4, द विंडस्केल फायर 1957। विंडस्केल आपदा इंग्लैंड की चेर्नोबिल है। 10 अक्टूबर 1957 को इंग्लैंड की विंडस्केल फैसिलिटी में आग लग गई, जिससे वातावरण में बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव गिरावट आई। There was a high reading. The meter reading went right up to the top, and this was quite alarming. And we came back into the house. आग पूरे 3 दिनों तक जलती रही और पूरे यूनाइटेड किंगडम में बड़ी मात्रा में कैंसर पैदा करने वाले आयोडीन 131 को बिखेरती रही। चेर्नोबिल की तरह इस घटना को ब्रिटिश सरकार द्वारा जरूरी समझकर कुछ हद तक गुप्त रखा गया। But Harold Macmillan told them full disclosure would harm the exchange of nuclear information with America. It was a political judgment, and after all, who was I to argue with the Prime Minister on a political judgment? कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। विंडस्केल को उस समय इतिहास में सबसे खराब परमाणु आपदा माना जाता था और कैंसर से होने वाली सैकड़ों मौतों का कारण माना जाता था। It was so startling that there are all these people with leukemia that we began to think about the plant. सौभाग्य से पूरे वातावरण में और भी हानिकारक रेडियोएक्टिव फैलने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। नंबर 3, क्यूबा मिसाइल संकट 1962। 1962 का अक्टूबर दुनिया एक भीषण परमाणु युद्ध के सबसे करीब था। बैलिस्टिक मिसाइलें पूरी दुनिया में पाई गईं, जिनमें से कुछ अमेरिका ने टर्की और इटली में रखी। जवाबी कार्यवाही में सोवियत संघ ने क्यूबा से अमेरिका पर कुछ मिसाइलें दागी। दोनों देशों ने परमाणु युद्ध की आशंका जताई भाई साहब। फलस्वरूप राष्ट्रपति कैनेडी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की कार्य समिति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। In that sense, missiles in Cuba
add to an already clear and present danger. समिति ने कैनेडी को क्यूबा पर आक्रमण करने और युद्ध शुरू करने की सलाह दे दी, लेकिन उन्होंने अधिक कूटनीतिक दृष्टिकोण पर फैसला किया। उन्होंने क्यूबा को क्वारंटाइन कर दिया और मांग की कि परमाणु मिसाइल को नष्ट कर दिया जाए। To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. कुछ तनावपूर्ण वातावरण के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक समझौते पर पहुंचे, जिसमें सहमति थी कि प्रत्येक देश अपनी मिसाइलों को नष्ट कर देगा। The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. कैनेडी ने क्यूबा पर आक्रमण न करने का निर्णय करके मूल रूप से दुनिया को बचा दिया था। नंबर 2, सोवियत परमाणु गलत अलार्म हादसा 1983। अगर कोई एक अकेला व्यक्ति है जिसके लिए हम दुनिया वाले कर्जदार हैं तो वो है स्टानिस्लाव पेट्रोव। गलत अलार्म की ये प्रसिद्ध घटना 26 सितंबर 1983 की घटना है। सोवियत वायु रक्षा बलों को अलर्ट करने के लिए यही अलार्म था। इसके बजने का मतलब था 5 अमेरिकी मिसाइल सोवियत संघ की ओर आ रही हैं। The siren sounded very loudly, and I just sat there for a few seconds, staring at the screen with the word "launch" displayed in bold red letters. पेट्रोव को हालांकि अलार्म पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें निर्णय लेना था, या तो वो हाई कमांड को सूचित करें, या जवाबी हमला शुरू करें, या उस अलार्म के आदेशों की उपेक्षा करें, या कुछ भी न करते हुए आशा करें कि भैया सब ठीक ठाक हो जाए। And then I made my decision. I would not trust the computer. I picked up the telephone handset, spoke to my superiors, and reported that the alarm was false. बाद में पता चला कि अलार्म गलती से बजा था और वहां अमेरिकन मिसाइल्स नहीं थी। देखा जाए तो इस परमाणु युद्ध को एक व्यक्ति ने भगवान की दी गई फौलादी नसों ने रोका था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, धूमकेतु हायकुताके। 1996 के महान धूमकेतु को दुनिया भर ने देखा और इसकी नीली हरी रोशनी को आसानी से नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अविश्वसनीय रूप से पृथ्वी के बेहद करीब था, इतना करीब कि उसने हम सभी को लगभग मिटाई दिया था। धूमकेतु को आधिकारिक तौर पर 31 जनवरी को खोजा गया और मार्च तक इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। Been seen in these parts for roughly 18,000 years. This week, a speeding luminous comet promises to light up the northern sky again. सांसारिक दूरियों के संबंध में धूमकेतु हमारे पास कहीं नहीं था, लगभग 9 मिलियन मील दूर से गुजर रहा था। तुलनात्मक रूप से चंद्रमा केवल लगभग 2,40,000 मील दूर है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह व्यवहारिक रूप से ठीक बगल में था। वास्तव में ये 200 से अधिक वर्षों से पृथ्वी के पास से गुजरने वाले निकटतम धूमकेतु में से एक था। You guys discovered a comet? That's so dope. I have a tattoo of a shooting star on my back. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।